हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की कहानी शुरू होती है रील्स वाले बाबू के नाम की। आइए चलते हैं। गांव में एक साधारण सा लड़का था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन एक छोटे से गांव का रहने वाला था और सोशल मीडिया का दीवाना था। हालांकि गांव में इंटरनेट की स्पीड धीमी थी, लेकिन आर्यन अपने जुगाड़ से हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता और वीडियो बनाता। उसका सपना था कि एक दिन वह बड़ा सोशल मीडिया स्टार बने। एक दिन जब वह अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा था तो उन इंस्टा पर एक लड़की की रील देखी। लड़की का नाम तान्या था और वह शहर की एक फेमस रील क्रिएटर थी। उसकी हर रील पर लाखों व्यूज़ और लाइक्स थे। आर्यन उसकी रील्स देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और उसने भी सोच लिया वह तान्या जैसा स्टार बनेगा। आर्यन ने अपने गांव के खेतों और नदियों पहाड़ों की खूबसूरती को अपनी रील्स में दिखाना स्टार्ट किया। शुरुआत में उसे व्यूज़ नहीं मिले, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और लोग उसकी रील्स को पसंद करने लगे। एक दिन उसकी एक रील्स वायरल हो गई। उसने गांव की एक परंपरा को अनोखे अंदाज में पेश किया था। उसकी इस रील्स ने उसे हजारों फॉलोअर्स दिए। तान्या ने भी वह रील देखी और उसे पसंद किया। उसने आर्यन को मैसेज किया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कीप इट अप। आर्यन को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी प्रेरणा तान्या ने उसे मैसेज किया है। वह खुश था और उसने तान्या से मिलने की इच्छा दिखाई। एक दिन तान्या ने आर्यन को शहर में बुलाया। आर्यन के लिए एक बड़ा मौका था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी की और शहर पहुंच गया। तान्या से मिलकर उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ रील्स में ही नहीं, असल ज़िंदगी में उतनी ही खूबसूरत और दिलचस्प है। तान्या ने आर्यन की मदद करने का वादा किया और उसे सिखाया कैसे वह अपने कंटेंट को बेहतर बना सकता है। दोनों ने मिलकर कई रील्स बनाई जो तेज़ी से वायरल हो गई। आर्यन को लोग अब रील्स वाला बाबू कहने लगे। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। जैसे जैसे आर्यन फेमस हुआ, उसके गांव के लोग उसे लेकर बातें करने लगे। कुछ लोग उसकी तारीफ़ करते तो कुछ जलते। गांव के बुजुर्गों का उसकी रील्स बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तान्या ने आर्यन को समझाया कि अगर सफलता पाने के लिए आलोचना झेलनी पड़ती है। आर्यन अपने गांव की संस्कृति और परंपराओं को दिखाने पर फोकस करने लगा, जिससे लोग उसे और भी ज़्यादा पसंद करने लगे। कुछ महीनों में आर्यन और तान्या दोनों ने मिलकर एक यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया। वह चैनल भी बहुत हिट हो गया। उसमें भी लाखों में व्यूज़ और करोड़ों में सब्सक्राइबर्स होने लगे। अब आर्यन और तान्या दोनों सोशल मीडिया स्टार बन चुके थे। आर्यन ने अपने गांव में एक इंटरनेट सेंटर स्टार्ट किया ताकि गांव में बच्चे भी डिजिटल दुनिया से जुड़ सकें। उसने अपनी कहानी से ये सिखाया कि अगर आप में मेहनत और जुनून है तो आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। तान्या और आर्यन की जोड़ी अब रील्स वाले बाबू और बाबी के नाम से मशहूर हो गई थी। वो जहाँ कहीं भी जाते लोग उन्हें पहचान जाते, ये रील्स वाले बाबू और बाबी हैं। उनकी कहानी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई थी। रील्स वाले बाबू की ये कहानी सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि यह सिखाती है कि सपने देखो, मेहनत करो और अपने अंदर की कला को पहचानो। क्योंकि जब आप अपने सपनों के पीछे सच्चे दिल से भागते हो तो सफलता आपके कदमों में होती है। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और भी मनोहर कहानियों के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद।